हाय फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज मैं आपके लिए न्यू रीडिंग लेकर आई हूँ जिनका नो कांटेक्ट जा रहा है, और इसमें ये बताऊँगी कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे या करेंगी या नहीं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज हमारे लिए 4 पाइल्स हैं। आप इनमें से कोई भी एक पाइल सिलेक्ट कर लें और देख लें कि कौन सी आपकी रीडिंग है। सबसे पहले वाली जो पाइल है वो है मैसेंजर ऑफ वाटर, मैसेंजर ऑफ एयर, मैसेंजर ऑफ फायर, मैसेंजर ऑफ अर्थ। इनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर लें। एक से ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मीन्स के एक से ज़्यादा दो लोगों के लिए भी अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं कि सही तरीके से आप मैनिफेस्ट कर सकें कि आपको क्या लग रहा है कि किस पाइल में आपकी रीडिंग है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं स्टार्ट करने से पहले कि कार्ड्स हमें पॉसिबिलिटीज़ बताती हैं। बाकी हमारी डिवाइन सोर्स को पता होता है कि हमारी लाइफ में आगे मज़ीद क्या होना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ कर दें, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट की या नहीं, या आपको कैसी लगी ये रीडिंग। सबसे पहले हम शुरू करते हैं पाइल 1 से, जिन्होंने सिलेक्ट किया है मैसेंजर ऑफ वाटर। ये है पाइल 1 की रीडिंग। अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें कि गुड वाइब्स क्रिएट हो जाए। हम देख रहे हैं पाइल 1, जिनका नो कनेक्शन जा रहा है, जिनकी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, जिनकी बातचीत नहीं हो रही। ये उनकी रीडिंग है कि वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, रिकंसिलेशन करेंगे या नहीं। स्टार्ट करते हैं पाइल 1। ओहो, ठीक। और 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है बॉटम ऑफ डेक। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, जिन्होंने मैसेंजर ऑफ वाटर सेलेक्ट किया है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि वो बिल्कुल प्लानिंग कर रहे हैं। आपसे कांटेक्ट करने के लिए बिल्कुल है, उनके दिलो दिमाग में है, उनकी प्लानिंग चल रही है कि उन्होंने आपसे कांटेक्ट करना है। लेकिन कहीं ना कहीं वो इस प्रोसेस में है कि किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से रिकनेक्ट होना है, या किस तरीके से इस रिलेशन में रिकन्सिलेशन होना है। बहुत परेशान है, ये नहीं कि परेशान नहीं है, बहुत ज़्यादा नर्वस है, या ये भी हो सकता है कि आपके बिहेवियर ने उनको बहुत ज़्यादा नर्वस कर दिया हो। बात करना चाह रहे हैं आपसे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि बात बनेगी नहीं। अगर वो बात खुद से करें तो बात बनेगी नहीं आपसे। ये चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, और ये भी सोच रहे हैं कि हो सकता है कि ऐसा हो कि जब भी आप दोनों ने दोबारा से बात करने की कोशिश की हो तो कोई इस तरीके से मिसकम्युनिकेशन हो गई हो, आर्ग्यूमेंट्स हो गए हों आप दोनों में, जो फिर बात वहीं पर आकर रुक गई हो। यहाँ पर अभी भी वो ऐसा ही फील कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि मैं फिर से रब्ता करूँ, या मैं दोबारा बात करने की कोशिश करूँ, कांटेक्ट करने की कोशिश करूँ, लेकिन फिर से हमारे आर्ग्यूमेंट्स हो जाएंगे और बात वहीं की वहीं रह जाएगी। बाकी ये मैं ज़रूर आपको बता दूं कि वो आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं आपको, बहुत ही मिस कर रहे हैं वो आपको, जिसकी वजह से वो चाह रहे हैं कि जल्द अज जल्द वो आपसे कांटेक्ट कर लें। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि ये आपके सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं, जो आपसे बात करना चाह रहे हैं और वो जल्द ही आपसे बात करेंगे। अगर ये रीडिंग अभी तक आपको रेजोनेट कर रही है तो डेफिनेटली आपकी रीडिंग है। अगर अभी तक आपको रेजोनेट नहीं कर रही तो आप कोई दूसरा पाइल देख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक अलग से, बहुत ही डिफरेंट सा मुझे लग रहा है कि सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है, और आर्ग्यूमेंट्स या फाइट कुछ इस टाइप की आपके दरमियान में, दोनों के दरमियान में हुई है, जो आपकी रिकन्सिलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। अगर जितनी भी मुश्किल है हो जाएगी आपकी, लेकिन आर्ग्यूमेंट्स वगैरह बहुत हो चुके हैं पहले ही आप में। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये भी देखूं कि वो आपके सोलमेट हैं।
मतलब कि आप जान सकते होंगे कि सोलमेट का कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। दूर अगर होना भी चाहें तो वो हो नहीं सकते। देखते हैं दोनों आपस में ये कहते हैं कि छोड़ देना है, लेकिन दोनों में ही कुछ ऐसी कशिश होती है सोलमेट्स में कि वो दोबारा फिर से कहीं न कहीं रिकनेक्ट हो जाते हैं। आप एक दूसरे को फिर से मिलना चाहते हो, दोबारा से वो रिकनेक्ट करना चाहते हो, कम्युनिकेशन अपनी उस लेवल पे लाना चाहते हो, क्योंकि आप दोनों की फीलिंग्स मुझे म्यूचुअल लग रही हैं। ऐसा नहीं है कि उनकी फीलिंग्स अलग हैं और आपकी अलग है, नहीं, आप दोनों की फीलिंग्स एक दूसरे के लिए बिल्कुल एक ही जैसी है। रिकन्सिलेशन बिल्कुल होगा जी आपका। एक्सक्यूज मी, सॉरी। इसमें 5 डेज़ भी हो सकते हैं, 5 वीक्स भी हो सकते हैं, 9 डेज़ भी हो सकते हैं और 9 वीक्स भी हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ज़्यादा वो इंतज़ार ना करें। सोच कर इस उस पे फ़ेज़ में आ जाएँ कि मैं खुद ही बात कर लूँ तो बेहतर है। खुद ही रिकनेक्ट हो जाऊँ तो ज़्यादा बेहतर है। और बाकी वो इस टाइम पर जो राइट टाइम का अपना इंतज़ार कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उनके लिए, बहुत अहम हैं आप उनके लिए। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि वो आपको लाइक नहीं करते, प्यार नहीं करते या करती, जेंडर आप खुद ही डिसाइड कर लें। बहुत ज़्यादा आप उनके लिए अहमियत रखते हैं। ये थी पाइल 1 की रीडिंग जिन्होंने मैसेंजर ऑफ वाटर सेलेक्ट किया था। उम्मीद करती हूँ कि आपको अपनी ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू। अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल 2 की रीडिंग जिन्होंने मैसेंजर ऑफ एयर सिलेक्ट किया था। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कार्ड्स हमें पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। बाकी जो कुछ होना है वो हमारी डिवाइन सोर्स को पता होता है कि आगे हमारी लाइफ में क्या होना है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। और रीडिंग के एंड में ये ज़रूर बता दें कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, आपसे रेजोनेट की या नहीं और किस हद तक। चलें अब स्टार्ट करते हैं मैसेंजर ऑफ एयर जिन्होंने सेलेक्ट किया है पाइल 2 के जिनकी नोज। ये वो रीडिंग है जो कांटेक्ट में नहीं है और उनकी पॉज की सिचुएशन जा रही है। इसमें हमने ये देखना है कि वो आपसे कब रिकनेक्ट करेंगे और आपका रिकंसिलेशन होगा या नहीं होगा। स्टार्ट करते हैं हम अपनी रीडिंग। ओके, इसके लिए मैं ज़्यादा कार्ड्स निकाल लूँ। द वर्ल्ड, 4 ऑफ कॉइंस और बॉटम ऑफ डेक 9 ऑफ कॉइंस है। अच्छा जी, हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 2 की जिन्होंने मैसेंजर ऑफ एयर सिलेक्ट किया है। हम देखते हैं कि क्या चल रहा है। मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि कुछ क्लैरिटी मिलेगी आपको। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो क्लियर होंगी आपको। और कुछ इस तरह की जो, अगर फ़र्ज़ करें कि आप लोगों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या किसी बात पे हल्का फुल्का या बहुत ज़्यादा कुछ लोगों के लिए है झगड़ा हो गया है, तो इस चीज़ में आपको या उनको क्लैरिटी मिलेगी। और बिल्कुल, अगर सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि कांटेक्ट जो है वो ज़रूर करेंगे आपसे। हो सकता है कि वो बिल्कुल ही सॉरी से स्टार्ट करें। ऐसे हो कि वो खुद ही से आपको सॉरी कह दें, क्योंकि वो आपसे कन्वर्सेशन चाहते हैं। बहुत बातें हैं जो वो आपसे क्लियर करना चाहते हैं और कुछ ना कुछ उनके दिमाग में चले जा रहा है कि ये बातें जो बिल्कुल कहीं ना कहीं रह गई थी उनको मैंने ज़रूर क्लियर करना है। जल्द आपसे मिलेंगे। बहुत ही उनका है आपके साथ जो है ना कनेक्शन है आपका। और अगर ये आप किसी लव वन के लिए देख रहे हैं तो वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं। और मे बी ये भी हो सकता है कि वो आपके बेस्ट फ्रेंड हो या फिर हो सकता है कि आपका बहुत ही क्लोज ऐसा फ्रेंड हो जिससे आपकी आजकल नाराज़गी या किसी बात पर जो है वो चल रहा हो। लेकिन जल्द ही आप उनसे मिलेंगे और वो मिलेंगे आपसे मे बी
कुछ ही टाइम है, मतलब इसमें ऐसा टाइम है कि बहुत जल्द है ऐसा टाइम, क्योंकि इस टाइम पर वो बहुत ज़्यादा गहरी सोचों में है। इतनी उनको गहरी सोचें हैं इस टाइम पर कि उनको ऐसा लगता है कि मुझे जो है वो अ, जो दिल में भी हैं उसकी उनकी बातें, जो वो चाह रहे हैं कि जो हमारी बातचीत जो है वो अधूरी रह गई थी, वो दिल की बातें भी मैं बता दूं। लेकिन ये नहीं है कि वो दिल की बातें बताकर एक साइड पर हो जाना चाहते हैं, लेकिन वो आपके साथ आगे भी बढ़ना चाहते हैं। आगे इस सेंस में बढ़ना चाहते हैं कि अगर फैमिली है, बिजनेस है या कुछ भी है, या कहीं आपका अधूरा बिजनेस रह गया था, वो भी कंप्लीट करना चाहते हैं आपके साथ। और बाकी उनकी थॉट्स जो हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी हैं। और ये जो साइकिल है आप लोगों का, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून और द वर्ल्ड आया है, तो ये जो आप लोगों की दूर रहने का है, दूर रहने का जो साइकिल है वो कंप्लीट हो चुका है। अब आप दोनों का ये टाइम है कि आप दोनों की रिकन्सिलेशन जल्द से जल्द हो जाए। बाकी ये भी हो सकता है कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन हो आप लोगों का। मतलब ऐसा है कि लॉन्ग डिस्टेंस इस तरह से कह सकती हूँ कि या तो वो आपके किसी सिटी में ना रहते हों या उस कंट्री में ना रहते हों, या ये भी हो सकता है कि आप एक शहर में हो लेकिन आप लोगों का मिलना मुश्किल होता हो। फैमिली बीच में शायद हो सकती है इन्वॉल्व हो, जिसकी वजह से आपका मिलना मुश्किल होता हो। लेकिन ज़रूर उनके जहन में पूरी सोचें चल रही हैं, बिल्कुल वो इस चीज़ पर हैं कि मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैंने दिल की अपनी बातें बहुत सारी बतानी हैं। ये सब कुछ आ रहा है, वो जल्द अज जल्द, इसका कोई टाइम नहीं है। हो सकता है कि रीडिंग या रीडिंग सुनते हुए या कुछ टाइम जो है ना, थोड़ा बहुत टाइम लगे और वो आपसे दोबारा से कनेक्ट कर जाएं। ये थी पायल 2 की रीडिंग, जिन्होंने मैसेंजर ऑफ एयर सेलेक्ट किया था। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट की या नहीं की। थैंक यू। अब हम स्टार्ट करते हैं जिन्होंने मैसेंजर ऑफ फायर सेलेक्ट किया है, पाइल 3। ये उनकी रीडिंग है। ये रीडिंग उनकी है जिनकी कम्युनिकेशन नहीं हो रही, उनका रिलेशन पॉज पे चला गया है, कोई कांटेक्ट नहीं है। ये उनके लिए रीडिंग है। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कार्ड्स सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, बाकी आपकी लाइफ में आगे क्या होना है, आपकी डेस्टिनी में क्या है, वो हमारी डिवाइन सोर्स को ही पता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग, जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट किया है, मैसेंजर ऑफ फायर। कि कांटेक्ट इस टाइम पर उनकी क्या फीलिंग है, कांटेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, और रिकन्सिलेशन आपका होगा या नहीं। अच्छा जी, क्वीन ऑफ कॉइंस आया है बॉटम ऑफ डेक। लो जी, डेथ, एट ऑफ कप्स, थोड़े से अड़ियल तबीयत के हैं। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं मैसेंजर ऑफ फायर, जिन्होंने पाइल 3 सिलेक्ट की है। उनकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि क्या चल रहा है उनके बीच में। इस टाइम पर उनकी फीलिंग ये चल रही है कि वो बिल्कुल फील कर रहे हैं, वो बिल्कुल सोच रहे हैं इस चीज़ को कि मुझे वापस चले जाना चाहिए, और प्लानिंग भी कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन को देख रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन ऐसी नहीं है जिसमें मैं रिकनेक्ट कर जाऊं, या ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मैं जाऊं वापस और और मैं वापस जाऊं तो मैं इस सिचुएशन को ठीक कर सकूं। बहुत सारे डर हैं उनके अंदर, डर बहुत हैं। डर किसी भी तरीके के हो सकते हैं। अपनी फैमिली का डर हो सकता है, आपके मज़ीद जो है एक उम्मीद है उसके खो जाने का डर हो सकता है। ये भी डर उनको हो सकता है बिज़नेस के मामले में कि कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो जाए। किसी भी तरीके से आप ले लें, जिस तरीके से भी आपकी सिचुएशन चल रही है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और बहुत सारी एनर्जीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। उनके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा है उनके अंदर, मतलब उलझे हुए हैं इस टाइम पर वो। मैं ये भी कह सकती हूँ कि
अगर देखा जाए तो हो सकता है कि अपने किसी न किसी बिज़नेस को इस्टेब्लिश करने में भी हो सकता है कि वो बिज़ी हों। और ये भी हो सकता है कि उनकी जो है वो फैमिली की तरफ से कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, लेकिन आप दोनों के दरमियान में एक स्पार्क है। ये ऐसा स्पार्क है जो ख़त्म नहीं होगा, ये रहेगा। आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, आप सोलमेट हो सकते हैं, आप बहुत मतलब सोलमेट्स हैं आप, अगर मैं कहूँ। जिस तरह के किसी को छोड़कर भी आप नहीं छोड़ सकते, किसी को भूलना चाहें भी तो नहीं भूल सकते। एक्सक्यूज मी। इस टाइप की एनर्जी है आप दोनों के दरमियान में। बाकी लाइफ में बड़ा कुछ खोया है उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने खोया नहीं है, या शायद इसी वजह से वो दोबारा से बहुत और भी कुछ खोने से डरते हैं, जिसकी वजह से अंदर ही अंदर उनके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट, अपने अंदर ही झगड़ा उनके चलता रहता है। बाकी वो बिल्कुल इस रिलेशन को चाहते हैं, इस रिलेशन को आगे भी बढ़ाना चाहते हैं। अगर बिज़नेस है तो वो इस बिज़नेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ है जिसमें अभी वो उलझे हुए हैं। कुछ इस तरह का हो सकता है कि उनको रिसेंटली इस तरह का कोई लॉस हुआ हो। ये भी हो सकता है कि कोई ऐसी परेशानी उनकी लाइफ में चल रही हो जिसकी वजह से वो अभी फ़िलहाल आप पे फोकस नहीं कर पा रहे। ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये है कि रिकन्सिलेशन बिल्कुल होगी आपकी। एक टाइम होगा जब वो फ़ील करेंगे कि उनके अंदर का डर, किसी भी चीज़ के खोने का डर ख़त्म हो गया है, तो वो आपसे रिकन्सिलेशन भी करेंगे। लेकिन ये है कि वो बहुत ही स्ट्रांगली चाहते हैं आपके साथ बात करना, कम्युनिकेट करना, आपके साथ मिलना, बिल्कुल चाहते हैं। मुझे यहाँ पर ये भी फ़ील हो रहा है कि बाज़ दफ़ा उनकी ये सिचुएशन होती है कि मैसेज करते-करते आपको रह जाते हैं। जैसे मैसेज टाइप किया और फिर सोचा नहीं, ये वो टाइम नहीं है, एक्सक्यूज़ मी, कि वो टाइम नहीं है कि मैं करूँ। या फिर ऐसा भी है कि कॉल मिलाते-मिलाते आपको रह जाते हैं या रह जाती हैं कि नहीं, ये ठीक है कि नहीं है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कहीं न कहीं आपकी तरफ या उनकी तरफ से जो है ना, वो एक अना भी आ रही है, जो अना आप लोग को रोक रही है। लेकिन कंसलेशन अगर उनके अंदर के जो है डर, खौफ और ये चीज़ें निकल जाती हैं, है वो एक्चुअली उनके दिल में रहता है डर किसी ना किसी चीज़ का। उनका पास्ट क्या है वो आप बेहतर समझते हैं। अगर आपसे रेजोनेट कर रही है ये रीडिंग, तो ये चीज़ें जो हैं बहुत काउंट करती हैं। लेकिन ये है कि वो राब्ता भी कर लेंगे, अगर चाहें तो रिकन्सिलेशन भी आपका हो जाएगा। ये थी पाइल 3 की रीडिंग, जिन्होंने मैसेंजर ऑफ फायर सिलेक्ट किया था। आई होप कि आपकी रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको कितनी रेजोनेट की है। थैंक यू। अब हम करते हैं पाइल 4 की रीडिंग, जिन्होंने मैसेंजर ऑफ अर्थ सिलेक्ट किया है। ये उनकी रीडिंग है। ये वो रीडिंग है जिसमें हम ये बताएंगे कि आपकी रिकन्सिलेशन कब होगी। जिनका नो कॉन्टैक्ट चल रहा है और उनकी सिचुएशन ऐसी बनी हुई है या पॉज पे चली गई है और आप चाहते हो या कि रिकन्सिलेशन हो जाए। अब हम ये देखते हैं कि रिकन्सिलेशन होगी या नहीं होगी। स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं आपको कि कार्ड्स हमेशा पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। बाकी हमारी डिवाइन सोर्स को पता होता है कि हमारी लाइफ में आगे क्या होना है। चलिए स्टार्ट लेते हैं पाइल 4 की रीडिंग, जिन्होंने मैसेंजर ऑफ अर्थ चूज़ किया है। स्टार्ट लेते हैं आपकी रीडिंग। अच्छा जी, हेरोफ्रेंट, ठीक है, ओके। पता नहीं छोड़ते क्यों हैं जब इतने दुख में होते हैं। मुझे तो यही बात समझ नहीं आती कि इतना दुख होता है, जब दुखी ही रहना है तो आप उस रिलेशन को बेहतर बनाने की कोशिश करें। ठीक है, अच्छा, हम स्टार्ट करते हैं पाइल 4 की रीडिंग, मैसेंजर ऑफ अर्थ, जिन्होंने चूज़ किया है। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स हैं आप दोनों के रिलेशन में। थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है, फैमिली भी इन्वॉल्व हो सकती है, कहीं ना कहीं किसी का बहुत ही बुरी तरीके से हार्ट ब्रेक हुआ है और बिल्कुल भी वापसी की जो है वो हिम्मत नहीं हो रही। जितनी भी हिम्मत जुटाना चाहें वो जुटा नहीं पा रहे आपसे बात करने की। या कहीं ये भी हो सकता है कि आप लोगों में एक लॉन्ग डिस्टेंस है, जिसकी वजह से बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आमने सामने बैठ कर की जाएँ
तो वो ना हो रही हों आप दोनों में। ये ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे शहर में हो, दूसरे मुल्क में हो। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आप एक शहर में भी होते हो लेकिन आपका मिलना मुश्किल होता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं और कहीं न कहीं ये बहुत ही ज़्यादा मुझे जो है ना वो ब्रोकन हार्ट लग रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि या तो कोई थर्ड पार्टी आई है बीच में जिसने ये सब कुछ किया है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली इन्वॉल्व हो गई हो, या ऐसा हो सकता है कि आपकी इतनी आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, या आपने इतनी हद तक उनको इग्नोर किया हो, या उन्होंने आपको इग्नोर किया हो। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये सारी सिचुएशन बन गई हो। और डिस्टेंस तो बहुत लगता है मुझे। हो सकता है कि आप लोगों का कहीं न कहीं इमोशनली हो, या फिर एक-दूसरे से आप दूर हो, इस टाइप का भी आपका डिस्टेंस हो सकता है। लेकिन अगर मैं दूसरी तरफ देखूँ तो इस टाइम पर उनका फ़ोकस खुद पर है। फ़ोकस है जी, ठीक है, अपनी जगह पर है ये बात कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं आपको लेकर, या बहुत हार्ट ब्रेक हुआ है उनका, लेकिन वो फ़ोकस उनका फ़िलहाल आज के जब भी आप ये रीडिंग देखिए, टाइमलेस रीडिंग है, लेकिन उनका फ़ोकस जो है वो अभी अपना खुद पर है। और ये भी हो सकता है कि वो एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन के दौर से गुज़र रहे हों। उनकी पर्सनैलिटी में, उनकी उनके अंदर बहुत सारी चेंजेज़ आ रही हों और वो एक बड़े ट्रांसफ़ॉर्मेशन से गुज़र रहे हों। क्योंकि ये मतलब मुझे मुझे इस तरीके से वाइब्स आ रही हैं कि वो बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। बहुत सारी चेंजेस आ सकती हैं, उनकी पर्सनालिटी में चेंजेस आ रही हों, उनके उनकी सोच में चेंजेस आ रही हों, या वो अपने आप को और बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हों, या कुछ लोगों के लिए है जो ऑफिशियल तरीके से देख रहे हैं, जॉब को बहुत अच्छे तरीके से देखना चाह रहे हों, या फिर वो अपने बिज़नेस को बहुत सेटल करना चाह रहे हों, या वो अपनी बॉन्डिंग जो है वो अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा बनाना चाह रहे हों। ये सारी आ सकती हैं क्योंकि उनके अंदर जो है ना एक ट्रांसफॉर्मेशन का एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हुई है कि वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और ये चीज़ डेफिनेटली जब ये सब चीज़ें होंगी, जब आप अपने आप को, अपनी ज़ात को, अपने अंदर को पहचानने की कोशिश करोगे, तो फिर आपकी किसी पे सोच नहीं होती, सिर्फ फोकस खुद पर ही हो जाता है। और मुझे ये लगता है कि ये बेहतर होगा। ये जो भी ट्रांसफ़ॉर्मेशन और ये सब कुछ हो रहा है, उनके लिए आगे जाके बहुत बेहतर है। लेकिन इस टाइम पर अगर मैं देखूँ तो उनका उनका वापसी का ऐसा कोई मूड नहीं है। वो इस मूड में नहीं है कि क्योंकि वो वापस हों। क्योंकि कुछ भी सिचुएशन हो सकती है, या तो ऑब्स्टिकल्स बहुत ज़्यादा आप दोनों के दरमियान बढ़ गए हैं, बहुत सारी ऐसी तल्ख़ बातें हो गई हैं, जो उनको वापसी का रास्ता ही अब नज़र नहीं आता। अब दिल चलो बेशक टूटा हुआ है या कुछ भी है, लेकिन ये है कि वापसी का उनको रास्ता नज़र नहीं आता। उनको ऐसा लगता है कि वापसी के तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं। मुझे नहीं लग रहा कि इस पूरी सिचुएशन में आप लोगों की रिकंसिलिएशन होगी, क्योंकि फीलिंग अगर है भी तो फीलिंग क्या होंगी? ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा कि कभी मैंने ये सोचा था, ऐसा होगा, कभी ये सोचा था, वैसा होगा। लेकिन अब जो है उनका फ़ोकस खुद पे है, खुद को बनाने में है। हो सकता है फाइनेंशियली अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हों, जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ। लेकिन उनका इस टाइम पर ये नहीं है, रिकंसिलिएशन का उनका कोई ऐसा इरादा मुझे लग नहीं रहा। और ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बैकग्राउंड्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क हो सकता है आप किसी और बैकग्राउंड से हों, रिलीजन से हों, या कुछ इस तरह की आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा इस टाइप का हो जिसकी वजह से फैमिली इन्वॉल्व हो गई हो। कुछ लोगों के लिए मैसेज है कि ये भी उनको पीछे करने की वजह बन सकती है। और कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये भी हो सकता है कि कोई वो आपका बॉस हो, जिस जिस मतलब टीचर हो सकता है, बॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो आपका क्रश हो, और आप उनके साथ जो है ना कनेक्शन बनाना चाहते हो, कोई कम्युनिकेशन करना चाहते हो, लेकिन उन्होंने जो है वो अपना स्टेप पीछे ले लिया हो कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। ये उनके लिए भी आ रही है मुझे वाइब्स। और या फिर बिज़नेस के पॉइंट से अगर हम देखें तो बिज़नेस के पॉइंट से भी मुझे ऐसा ही फ़ील हो रहा है कि कुछ ऐसा था जो आप लोगों ने नुकसान किया बिज़नेस में, और उस बंदे को ऐसा लगा कि नहीं, मुझे दोबारा अब नहीं करना है इनके साथ, आगे कुछ नहीं बढ़ाना है इनके साथ। तो इनमें से अगर जिन्होंने ये मैसेंजर ऑफ अर्थ सेलेक्ट किया है, पाइल 4, अगर वो ये देख रहे हैं कि उनकी रिकंसिलिएशन होगी और वो आपसे कनेक्ट होंगे, तो अगर कभी कनेक्ट हो भी गए, जैसे मैंने कहा कि बॉस हो सकते हैं आपके, या हो सकते हैं कि कोई बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं जहां आमना सामना आपका हो जाए, या कुछ इस तरह की किसी एकेडमी में आना जाना है और वहाँ पर हो जाए, तो वो एक अलग बात है कि हाय हेलो हो जाए। लेकिन वो उस तरीके से कम्युनिकेशन करना, और अगर आप नाराज़ हैं और एक दूसरे आपका जो है ना आपकी जो सिचुएशन है वो पॉज पे आ चुकी है, तो नहीं, ना वो रिकंसिलिएशन करेंगे, ना वो खुद से इस रिलेशन को आगे बढ़ाना चाहेंगे।
ये थी पाइल 4 की रीडिंग जिन्होंने मैसेंजर ऑफ अर्थ सेलेक्ट किया है। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आपको कितनी रेजोनेट की है। थैंक यू।